हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। हे गाइस, अभी बहुत दिन से वीडियो नहीं अपलोड हो रहा है, तो अभी हमें बहुत सारे पुराने वीडियोस भी बाकी हैं, लेकिन मैं खुद भी अभी नया वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, क्योंकि पता नहीं मुझे बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। अभी मैं स्टार्ट तो किया था, लेकिन मुझे बहुत अजीब सा अभी माइंड में चल रहा है कि क्या करूं यार। सारी चीज़ें इस तरह से इसको मतलब शेयर करूं आप लोगों के साथ कि नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। क्योंकि अभी मेरे साथ बैक टू बैक इस तरह से चीज़ें अभी हो रही है कि मैं इसे आपके साथ शेयर करूं कि नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि मैं अपनी परेशानियां आप लोग के साथ शेयर नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ये चीज़ें मुझसे रोकी भी नहीं जा रही है। क्योंकि मैं अपनी परेशानियां बांटना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमेशा खुशियाँ बांटूँ, मेरे चलते सबको खुशी मिले। और लेकिन पता नहीं, नियति को कुछ और ही होना है। मेरे फेस पे स्माइल तो आ जा रही है, लेकिन अंदर से मैं मतलब इस चीज़ को नहीं महसूस कर पा रहा हूँ कि मैं वाकई खुश हूँ। क्योंकि बैक टू बैक इस तरह से अभी मेरे लाइफ में मतलब चीज़ें अभी चल रही है कि मैं अभी मतलब इसको रिकॉर्ड करूँ वीडियो में या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी आप लोग को भी लगा होगा कि इतने दिन से वीडियो क्यों नहीं आ रहे हैं। इससे पहले खैर तो वो टेक्निकल इशू आ गया था, लेकिन उसके लिए मैं वो जब टेक्निकल इशू आया उससे पहले मैं बहुत सारा चीज़ें मतलब माइंड में मेरी चल रही थी कि अब वापस आएगा कि नहीं। इसका अलग ही दुख मतलब अंदर ही अंदर एक अलग ही सोच था कि कैसे भी करके किसी भी कीमत पे जो हो ये चैनल वापस रिकवर हो जाए। और मैं बहुत ज़्यादा इसके लिए मतलब माइंड में ये था कि हाँ, कैसे भी एक बार आ जाए तो फिर मैं बहुत ज़्यादा खुश होऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं है। कोई चीज़ आने के बावजूद भी जो है ना, आपको खुशी नहीं होगी। क्योंकि आप अगर उस तरह से चाहते हैं कि कोई चीज़ पा लूँगा फिर खुशी होगी, तो ये मेरे अनुसार अभी मुझे गलत लग रहा है। कि मुझे पहले लगता था कि कोई चीज़ अगर मिल गया तो मुझे वो खुशी होगी, लेकिन वो खुश आप नहीं रहने पे भी आप खुश हो सकते हैं। और अगर आप खोए हुए हैं वो चीज़ उसके बिना भी आप खुश रह सकते हैं। क्योंकि मुझे ये चैनल अभी फिर से रिकवर हो गया, लेकिन फिर भी वो खुशी मेरे चेहरे पे नहीं दिख रही। क्योंकि मुझे एक अलग ही वो डर, वो क्या हो गया मेरे साथ, इस तरह से क्यों हुआ, ये चीज़ें अभी भी मुझे सताया जा रही हैं। और फिर उसके बाद बैक टू बैक ये चीज़ें नॉर्मल हुई। फिर उसके बाद जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखाया, मेरे खरगोश है अभी 2, तो उसमें अभी 5 बच्चे दिए हैं। उसमें फिर अभी 14-15 दिन हुए ही हैं और उसके बच्चे आँख खोले हैं। और उसकी मम्मी, खरगोश की मम्मी, अचानक उनका स्वास्थ्य ख़राब हो गया। और मैं उसका डॉक्टर से परामर्श लेने की कोशिश किया, जितना संभव हुआ कोशिश किया, लेकिन मैं फाइनली उसको नहीं बचा पाया और वो डेट कर गई। बुरा तो लगा, लेकिन ये चीज़ मेरे चेहरे पे नहीं दिखा कि यार मुझे इमोशंस के कुछ भी रिस्पेक्ट या तो ये सब चीज़ें का फ़र्क कुछ पड़ रहा है मेरे में कि नहीं। कुछ पता ही नहीं चल रहा है मुझे। खुद पे डाउट हो रहा है कि यार इस तरह से होना, एक तो ऑलरेडी मैं इस तरह से इस दुख से उभर के आया था और फिर ये चीज़ें हो गई। मैं तो वीडियो में भी रिकॉर्ड नहीं मतलब करने का साहस ही नहीं हुआ कि मैं इसको वीडियो में रिकॉर्ड करूं और दिखाऊं, आप लोग के साथ शेयर करूं। ये एक मजाक बन जाएगा उसका। अब खरगोश की मम्मी का डेट हो गया, अब उसको अब मैं वीडियो में रिकॉर्ड करूं, आपको दिखाऊं, ये चीज़ मुझे बहुत बुरा लगा और बहुत झकझोर दिया मुझे खुद को अंदर से। और मैं फ़ोटो तक नहीं ले पाया। मैं उसको सामने ही मतलब दफन कर दिया उसको। मेरे लॉज के सामने ही गड्ढा खोद करके उसको दफना दिया। लेकिन ये सब चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर करूं या ना करूं, या तो फिर मैं उसको वीडियो बना करके आप लोग को दिखाऊं, ये चीज़ें मुझे बर्दाश्त नहीं हुई। और मैं उसको एक भी
पिक्स एक क्लिप भी मैं नहीं ले पाया उसका, जो जब डेट कर गया उस टाइम। उससे पहले मैं सोचा कि चलो कुछ मेमोरी के लिए रख दूं कि मैं इसको इस तरह से जब जिंदा थे उस टाइम मैं इसको दवा दे रहा था, तब उस टाइम मैं एक वीडियो क्लिप बना पाया। लेकिन उसके बाद मैं एक भी क्लिप नहीं ले पाया, एक फ़ोटो तक नहीं ले पाया, क्योंकि अंदर ही अंदर मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। लेकिन मैं ये चीज़ चेहरे पे नहीं ला पा रहा हूँ, क्योंकि मैं अक्सर कोशिश करता हूँ कि मैं खुश रहूँ और अपनी खुशी से मैं लोगों को भी खुश रखूं। लेकिन ये चीज़ें इतना नॉर्मल नहीं है। एक एक चीज़ को लेकर के मैं चेहरे पे मुस्कान लाया तो फिर दूसरी चीज़ें हो गई, फिर बैक टू बैक इस तरह से हो रही। पता नहीं अब मैं ये चाह रहा हूँ कि नहीं, मैं फिर भी चेहरे पे मतलब खामोशियाँ या तो फिर वो चीज़ें जो दुख भरी जो चेहरा होता है वो नहीं लाऊं। लेकिन मैं फिर भी ये चीज़ें मैं कितना छुपाने के बावजूद भी ये चीज़ें मेरे से छुप नहीं पा रही है। और फाइनली मैं ये वीडियो नहीं शूट करना चाह रहा था, कि ये सब चीज़ें मैं नहीं बताना चाह रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे से रहा नहीं गया। और मैं सोचा कि नहीं, ये चीज़ें बिना बताए आई थिंक कि आगे कुछ नहीं हो सकता। तो मैं ये चीज़ें आप लोग के साथ ना चाहते हुए भी शेयर कर रहा हूँ। अभी फ़िलहाल 2 घटनाएं घटी। मेरा मोबाइल टेक्निकल इशू आ गया था, फिर खरगोश की मम्मी डेट कर गई, और फिर अचानक मुझे पता चला कि मेरे एग्ज़ाम का फॉर्म जो है फिलअप डेट जैसे ग्रेजुएशन का, वो लेट हो गया है, और लेट फाइन के साथ भी नहीं होगा अभी। और ये बैक टू बैक इस तरह से हुआ कि ये सब चीज़ें मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि ऐसे टाइम में एग्ज़ाम फॉर्म का फिलअप करने का टाइम था जब मेरा मोबाइल रीसेट हो गया था और सारी चीज़ें डिलीट हो गई थी। इतना कि मेरे पास एक एडमिट मतलब प्रीवियस ईयर का एडमिट कार्ड भी नहीं है अभी मेरे पास। सारी चीज़ें डिलीट हो गई, सारी मेमोरीज, जितने फाइल्स, इंपॉर्टेंट फाइल्स थे मोबाइल में, इंटरनेट में, सारी चीज़ें डिलीट हो गई। मैंने ईमेल आईडी तो रिकवर कर लिया, लेकिन सारी चीज़ें ईमेल आईडी में नहीं थी, और वो सब सारी चीज़ें रिकवर का ऑप्शन नहीं दिया, और रिकवर हो भी नहीं पाएगा अभी, इतना दिन हो गया। और सारी चीज़ों का बोझ एक तरह से, मतलब ये सब सारी चीज़ें एक दुख के तौर पे बोझ जैसे बन रहा है मेरा लाइफ में, ऐसा लग रहा है मुझे। पर पता नहीं इसका क्या सॉल्यूशन है क्या नहीं, कि मैं मेंटली खुद को नहीं हैंडल कर पा रहा हूँ। कुछ उटपटांग चीज़ें मतलब माइंड में नहीं आ रही है कि खुद को चोट पहुँचाऊँ ऐसा। लेकिन मुझे इस बात का दुख हो रहा है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, इन लोग को इतना भी केयर नहीं कर पा रहा हूँ, कि मैं सारी चीज़ें खो दिया, सारे डाटा खो दिए मैंने, इम्पोर्टेंस। फिर अभी एक खरगोश की मम्मी का भी अच्छा से देखभाल नहीं कर पाया, ऐसा मुझे खुद पे ब्लेम आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं किया, मैंने हर कोशिश किया कि मैं उसको बचाऊँ, कि उसको जैसे शुरुआती कुछ दिनों में मुझे लगा कि नहीं, उसको शायद मुझसे कुछ भूल हो रही है, मतलब केयर करने में कुछ कमी हो रही है। तो मैं उसको शुरुआती दिनों में देखा तो थोड़ा कुछ मतलब काँप रही थी, मतलब थोड़ा सा सिकड़ी हुई थी। तो मैं सोचा कि ठंड लग रही होगी, इसलिए मैंने उसको सूखे हुए घास के कुछ जैसे घोंसले बनाते हैं वे खरगोश जंगल में, वैसे ही मैंने उसको बना दिया खुद अपने हाथों से। लेकिन फिर उसके बाद देखा कि नहीं, वो सोल्यूशन, वो प्रॉब्लम नहीं था उसका शायद। फिर उसको जितना मैं उसको समझ पाया, उससे पहले वो बुरी तरह से उसका हेल्थ ख़राब हो चुका था। और मैं उसको डॉक्टर से भी सलाह लिया, लेकिन फिर दवाई भी लाया उसके लिए, न्यूट्रिशन लाया। फिर मुंह में घाव हुआ था, आँखों में वो मवाद कुछ ये सफ़ेद आ रहे थे, उसका भी दवाई किया मैंने एक शाम उसको दवाई दिया ही था, और अगले सुबह जब मैं रेडी था लाइब्रेरी जाने के लिए, और अचानक इस तरह से हो गया। फिर उसके बाद मैं लाइब्रेरी भी 2-3 घंटा बाद गया, मैं नहीं जाऊंगा सोच रहा था, फिर भी मैं गया, क्योंकि मैं सोच रहा था कि नहीं ये सब चीज़। फिर उसके बाद मुझे माइंड में ऐसे सोच आ रहा था कि मुझे ये सब सारा चीज़ों का फ़र्क कुछ पड़ रहा है कि नहीं, कि मैं कहीं इमोशन लेस तो नहीं हो रहा हूँ, कि सारी चीज़ों का फ़र्क मेरे पे क्यों नहीं पड़ रहा है। मुझे इस बात का टेंशन हो रहा है अभी कि ये सब चीज़ें इतनी छोटी नहीं है, लेकिन मुझे दुख क्यों नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ों को मैं इतना कैजुअली कैसे ले रहा हूँ इस तरह से। तो मुझे ना खुद पे डाउट हो रहा है इस तरह से कि नहीं, शायद मैंने कोई भूल की, मैंने कुछ चूक किया जिसके चलते ऐसा हुआ। काश मैं इसको अगर ज़्यादा कोशिश करता तो बचा पाता, शायद ऐसा लग रहा है। और कहीं ना कहीं अभी
अभी कुछ दिन पहले फिर अभी मेरे साथ इस तरह से हुआ कि मैं क्या बताऊं, एक्चुअली मैं सारी चीज़ें मैं शेयर नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन फिर भी अब मन ही मन जो है ना, ये सब चीज़ें बहुत सारी चीज़ें चल रही है और डिस्टर्ब हो रहा हूँ मैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि सारी चीज़ें को मैं फिर आपके साथ शेयर करूँ, लेकिन किसी का अर्थी उठते हुए भी शेयर करना, ये चीज़ें मुझसे नहीं देखा गया जो मैं खरगोश के लिए कर पाया। लेकिन अब उनकी यादें ही सही, लेकिन अब मैं इनको भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। सारी चीज़ें, सुख दुख हर एक चीज़ें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा आपसे, क्योंकि मैं अगर नहीं दिखा रहा हूँ तो इससे ये भी एक टेंशन माइंड में आ रहा है कि तुम व्लॉग स्टार्ट किए हो ये तो बोल 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 गया मैं, लेकिन क्या तुम सच में कर रहे हो? तुम अपना वादा तोड़ रहे हो? ये चीज़ें मुझे रोक रही है बीच में, लेकिन मैं पता नहीं कि ज़्यादा मतलब इमोशनल हो रहा हूँ या तो फिर क्या, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा खुद के अंदर, मतलब मेरे माइंड में चल रहा है कि ऐसा नहीं है कि मैं इमोशनल हो रहा हूँ, यार ऐसा भी नहीं है कि मैं इमोशनल नहीं हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे लग रहा है कि दुख हो रहा है बहुत ज़्यादा। लेकिन ये चीज़ मैं बात से नहीं दिखा पा रहा हूँ। कोई भी जैसे बात कर रहा है तो उसको लग ही नहीं रहा है, मतलब हमको लग ही नहीं रहा है कि मेरे साथ कुछ घटना घटा है ऐसा, क्योंकि मैं बहुत कैजुअली इसको कैसे ले रहा हूँ इस तरह से, तो मुझे इसका दुख क्यों नहीं हो रहा है, इस बात का टेंशन हो रहा है। तो आई होप कि ये चीज़ें मुझे बहुत नॉर्मली लगी और उसके बाद मुझे और कुछ दुख का फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है इस तरह से, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। और बैक टू बैक अभी एक खरगोश का बच्चा भी जो है डेट कर गया, मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि मैं हर रोज़ की तरह उन लोग को ऐसे ही ढक के रखता हूँ, लेकिन आज बीता हुआ रात को खाना घास दिया था, तो घास जहाँ तक था वहाँ तक लाइट दिख रहा था, इसलिए वो लोग खा रहा था। तो लाइट नहीं दिखता तो शायद नहीं खा पाता बोल करके मैं थोड़ा सा खुला ही रख दिया, थोड़ा सा, बाकी पूरा तरफ बंद था। लेकिन उसी में शायद मुझे लग रहा है कि उसको पाँचों में से एक को ठंडा ज़्यादा लग गया और वो डेट कर गया। पर मैं कोशिश किया दिन भर कि उसको धूप में रखा, सब कुछ ठीक था दिन भर तक, फिर धूप अच्छा से धूप ले रहा था। फिर उसके बाद अभी शाम को जो है मैंने उसको वो विटामिन दिया, फिर उसके बाद उसको अच्छा से लपेट करके ऊन कपड़ा में लपेट करके रख दिया, फिर भी नहीं बचा पाया उसको। अभी आज सुबह उसकी डेट हो गई फिर। तो ये सारी चीज़ें मुझे शेयर करूँ या ना करूँ, ये सब सारी चीज़ें मुझे बहुत असमंजस स्थिति में हूँ कि मैं क्या करूँ यार, इस तरह से कि ये सब सारी चीज़ें ये सारी चीज़ें यूट्यूब पे इस तरह से डालना या तो फिर आप लोग को साथ शेयर करना, मुझे इनका मजाक बनाने जैसा हो रहा है कि